afternoon, students. Welcome here to our official YouTube channel. Now let's continue our chapter 1 रेशनल नंबर्स. ओके, अगले वीडियो में हमने ये देखा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, राइट. तो उसकी डिस्कशन की थी और हमने पॉजिटिव नंबर्स को हमने शो किया था. तो सारा वही कंसेप्ट हमको आगे कंटिन्यू करना है और आज देखने वाले हम नेगेटिव नंबर्स के बारे में. सो अगर आपने वो पॉजिटिव नंबर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, बाद में आप ये नेगेटिव का देखिए, जैसे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो चलो देख लेते हैं कि कैसे हम नेगेटिव रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करें. तो मान लो कि हमारे पास एक नंबर है -1/3. इसको हमको रेशनल नंबर है ये, इसको शो करना है नंबर लाइन पे. तो जैसे कि हमने ये कंसेप्ट देखा था कि इंटीजर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो फर्स्ट वी विल टेक इंटीजर और देखेंगे कि कौन से दो नंबर्स में, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में ये आ रहा है. फिर न्यूमरेटर और देन डिनोमिनेटर -1 करेंगे कि कितने पार्ट्स करने हैं हमको. तो वो आप अगला वीडियो देख लीजिए, तो जिससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए. अब -1 इंटीजर, -1 है, -1/3 है, सॉरी 1 इंटीजर नहीं है. अब -1/3 है, तो ये एक तो नेगेटिव नंबर है. तो नेगेटिव नंबर हमेशा जीरो की कौन सी साइड आएगा, तो लेफ्ट साइड. ये खास आपको क्लियर करना है. अगर आपने सारी थियरी सही की और इसको जीरो की राइट साइड में किया तो आपका पूरा सम गलत है यहाँ पे. तो हमेशा आपको इसको जीरो की लेफ्ट साइड पे शो करना है. अब -1/3, यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं है, तो हमको इसको अज्यूम कुछ ऐसे करना है, -0 इंटीजर 1/3. यहाँ पे आप जो माइनस साइन है वो जीरो की साइन को मत समझिए, क्योंकि जीरो हैज़ नो साइन. नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोई साइन होती नहीं है जीरो की. तो उसको समझिए आप -0/1 इंटीजर 3, -0/1/3. अब यहाँ पे जीरो है, माइनस है, तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो रही है, अगर प्लस होता तो वो 0 एंड 1 के बीच में होता, क्योंकि जीरो के तुरंत बाद 1 आएगा. नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में जीरो के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, तो -1 आएगा. तो इतना कंफर्म हो गया कि ये नंबर 0 एंड -1 के बीच में है. बस ये खास क्लियर करना था. तो चलो हम ट्राई करते हैं -1/3 को. खास समझिए आप. तो जैसे कि मैं ये नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा, तो नंबर लाइन में मैं लेफ्ट साइड ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि मेरा नंबर नेगेटिव नंबर है. अब ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि नंबर 0 एंड -1 के बीच में, तो 0 एंड -1 के बीच में मैंने स्पेस रखी है. 0 एंड -1 में, अगर -1 एंड -2 के बीच में होता तो 0 के तुरंत बाद में -1 लिख देता, और मैं स्पेस कहाँ पे रखता, -1 एंड -2 के बीच में. सारे के सारे नंबर्स के बीच में स्पेस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब डिनोमिनेटर को चेक कीजिए. डिनोमिनेटर क्या शो कर रहा है कि आपको कितने पार्ट चाहिए. तो 0 एंड -1 के बीच में आई वॉन्ट 3 पार्ट्स. तो 3 पार्ट करने के लिए मैं 3 - 1 दैट इज 2, 3 - 1 दैट इज 2, 3 - 1 दैट इज 2. तो मैं ये 2 पार्ट्स करूँगा यहाँ पे. तो एक कट लगा दिया वहाँ पे 1 एंड दूसरा कट लगा दिया वहाँ पे. हो गए 3 पार्ट्स. आप देख सकते हो कि 3 पार्ट्स क्लियर हो गए यहाँ पे, 1, 2 एंड ये 3. तो ये 3 पार्ट्स हो गए. तो ये खास समझना है, यहाँ पे 0 एंड -1 के बीच में यहाँ पे हमने 2 कट किए. अब नेगेटिव नंबर से प्लीज़ ये चीज़ को खास ध्यान में रखिए. नेगेटिव नंबर है तो हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग 0 के तुरंत बाद -1. आप यहाँ से -1 इस साइड नहीं कर सकते हो, 1 2 3. आपको लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट पे ही जाना है. आप अगर ये साइड जा रहे हो तो आप तो राइट पे जा रहे हो. आप नेगेटिव नंबर शो कर रहे हो तो राइट पे नहीं जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, क्योंकि यू आर शोइंग नेगेटिव नंबर्स. तो चलो देख लेते हैं. ये हो गया. ये 0 के तुरंत बाद आएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा -2. जो डिनोमिनेटर था वही लिख देना है, -1/3 एंड -2/3. कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना था, तो -1/3. तो ये हो गया -1/3. आई थिंक आइडिया इज वेरी क्लियर. और एक चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे 0 ग्रेटर है 0. तो आप कुछ इस तरह से भी उसको लिख सकते हो. अगर ये नहीं लिखना है तो आप ये भी कर सकते हो, 0 -1 एंड यहाँ पे -1. ध्यान रहे कि -1 है वो 0 से छोटा है, -1 है वो 0 से छोटा है, तो 0 ही ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर में 0 आएगा. क्लियर हो रहा है यहाँ पे. चलो दूसरा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. -4/7. सपोज मुझे करना है -4/7. ध्यान रखना इंटीजर क्या होगा, तो इंटीजर के जो वहाँ पे बॉक्स से कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम उसको एज्यूम करेंगे कि ये -0/4/7 है. तो ये 0 एंड 1 -1, सॉरी 1 नहीं आएगा, 0 एंड -1 के बीच में है. अगर पॉजिटिव होता, इंटीजर 0 होता, तो वो 0 एंड 1 के बीच में होता.
लेकिन नेगेटिव है, जीरो इंटीजर है, इसलिए जीरो एंड -1 के बीच में है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड पे फोकस करूँगा जीरो की, इसलिए मैंने पूरी लेफ्ट साइड यहाँ पे खोल के रख दी है। राइट साइड होता तो मैं पूरी राइट साइड खोल देता। जीरो एंड -1, तो जीरो एंड -1। इज इट क्लियर? अब डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर का खास इंपॉर्टेंस यहाँ पे है नहीं, आप डिनोमिनेटर को चेक कीजिए। 7 पार्ट्स करने हैं, कितने? 0 एंड -1 के बीच में 7, क्योंकि 7 क्या है उसका तो डिनोमिनेटर है। तो 7 पार्ट्स करने के लिए कितने कट करोगे? तो कितने कट करेंगे? 6 कट करेंगे, एक कम कर देना है। तो 0 से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए यहाँ पे 6। अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? सॉरी, ये हो गया 6। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है डियर स्टूडेंट? काउंटिंग स्टार्ट करना है 0 से, नहीं कि -1 से। याद रखना, -1 एंड -2 है तो काउंटिंग कहाँ से करोगे? -1 से करोगे। -3 एंड -4 है तो काउंटिंग कहाँ से करोगे? -3 से करोगे, राइट। तो 0, 0 के बाद आएगा -1, -1 के बाद आएगा -2, -2 के बाद आएगा -3, -4, -5, -6। ओके, डिनोमिनेटर क्या था? तो ये होगा 7, -2/7, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7 एंड -6/7। कौन सा नंबर था? -4/7। दिस इज -4/7, दिस इज -4/7। इज इट ओके? क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्लियर। चलो और एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। -3 आप लिख सकते हो, -2 इंटीजर 3/5, -2 इंटीजर 3/5। सारे के सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इंटीजर क्या है? तो यहाँ पे इंटीजर है -2। -2 के नेक्स्ट कौन आएगा? लेकिन -2 के नेक्स्ट कौन आएगा? -3। आप ये मत सोचना कि -2 एंड -1, आगे बढ़ना है, लेफ्ट साइड में भी आगे बढ़ना है। -2 से आगे बढ़ो, -3 आएगा, +2 के आगे बढ़ो तो 3 आएगा। तो यहाँ पे इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई, ये नंबर लाइन हो गई। तो 0, -1 एंड -2 के बीच में कुछ नहीं, -2 एंड -3, तो ये नंबर -2 एंड -3 के बीच में था। डिनोमिनेटर क्या है? 5, तो 5 पार्ट्स करने हैं। 5 पार्ट्स करने के लिए कितने कट लगाओगे? 4 कट, 1 2 3 एंड 4 कट हो गए। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? ये इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट करना है, राइट टू लेफ्ट, नहीं कि लेफ्ट टू राइट। समझिए ये चीज़ को, आपको काउंटिंग करना है राइट टू लेफ्ट। यहाँ से काउंटिंग करना है -2 से, लेफ्ट साइड में काउंटिंग करना है। तो ये हो जाएगा -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और ये होगा -4। लेकिन क्या होगा? 5, यहाँ पे भी हो जाएगा 5, यहाँ पे भी होगा 5, यहाँ पे होगा 5 और बाकी है इंटीजर, सब में लगेगा -2 इंटीजर 1/5, -2 इंटीजर 2/5, -2 इंटीजर 3/5 एंड -2 इंटीजर 4/5। हमारा नंबर कौन सा था? तो हमारा नंबर ये था। आइडिया क्लियर? -2 और -3 के बीच में था, 5 था इसलिए 4 कट लगाए, जैसे कि 4 पार्ट्स हो गए। एंड -3 को काउंटिंग खास मैटर करा है कि नेगेटिव में आप राइट टू लेफ्ट जाइए एंड पॉजिटिव में आप लेफ्ट टू राइट जाइए। आई थिंक आपको ये नेगेटिव नंबर्स का आइडिया भी क्लियर हो गया होगा। आप अपने आप ये ट्राई कर सकते हो। -1/9 का ट्राई कीजिए, आप -1 इंटीजर 1/5 का ट्राई कीजिए एंड -3 इंटीजर 1/4 का ट्राई कीजिए अपने आप। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ स्पेशल नंबर्स है, कुछ इम्प्रॉपर नंबर्स है, रेशनल नंबर्स है, इसका रिप्रेजेंटेशन देखने वाले। तो यहाँ तक आप यहाँ पे उसका बिल्कुल रिवीजन कर लीजिए, ये अपने आप ट्राई कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस।